हेलो एवरीवन, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम अध्याय 7 राशियों की तुलना की प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर 1 से 3 तक के सॉल्यूशन देखे थे, जिसमें सभी में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक में सभी में अंडर में A B C D E तक के क्वेश्चंस थे। जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में D तक हैं, फिर सेकंड में भी D तक हैं और थर्ड में 3 क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम प्रश्न नंबर 4 से ज्ञात कीजिए के क्वेश्चंस हल करेंगे, जिसमें लिखा है कि 250 का 15% निकालना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसके सॉल्यूशन हम आज की क्लास में देखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट लगता है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको और अच्छे से और डीपली या और इजी वे में उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 250 का 15%, 15 है, ठीक है। परसेंट निकालना है तो अपॉन में 100 आएगा और इनटू में ये 250, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, तो इसको कैंसिल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम ये 10 है, 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.5 आंसर आएगा, ठीक है। मतलब आंसर नहीं आएगा, लेकिन 10 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया है। तो हमारा ये फिर 15 का हम 2.5 में गुणा करेंगे तो हमारा 37.5 आ जाएगा, मतलब 37.5 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें नॉर्मली इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें परसेंटेज निकालना है, तो हमें 15 निकालना है, 15%, तो अपॉन में हमारा परसेंट निकालना है, तो 100 तो आएगा ही आएगा और गुणा में हमारा 250 आएगा। जब भी हम परसेंट की बात करते हैं तो हमारा डिवाइड में 100 आता ही आता है, और अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो नीचे भी 0 लगते हैं, नीचे भी 100, 1000, 10 ऐसे आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 1 घंटे का 1%, ठीक है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट का 1%, ठीक है। 60 × 60 सेकेंड का 1%, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 मिनट, ये देखिए 60 सेकेंड है, ठीक है। 1 घंटे का 1%, ठीक है। 60 × 60 सेकेंड का 1%, तो 1 का निकालना है, तो 1/100 गुणा 60 और गुणा 60। 60 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हमारे 1 घंटे की बात हो रही है, तो हम 60 मिनट करके बात करेंगे। इसमें क्या निकालना है, इसमें 60 मिनट का 1% निकालना है, इसलिए हम 60 × 60 करेंगे, 60 × 60। अब इसमें देखिए हमारा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 हमारे कैंसिल हो गए, ये सिर्फ एक ही बचा हमारे पास, जिसका कोई मतलब नहीं है। और ये है हमारा 6 36, तो 36 सेकेंड हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसी में सी वाला, इसमें है 2500 रुपये का 20% हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा 250 का 20%, वही 20 के बटे 100 आ जाएगा, गुणा 2500। अब इसमें देखिए हमने 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, बचा क्या हमारा 1 का, इसमें कोई मतलब नहीं है, बचा 20 और गुणा 25। 20 और 25 का गुणा करेंगे तो 500 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 1 किलोग्राम का 75%, ठीक है, 75%। अब हम इसमें देखेंगे कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम 1000 का 75%, यहाँ पे मैंने दिया है कि 1 kg बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम मिलके 1 kg बनता है। 75/100 और 1000 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये ग्राम में है, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 10 बचा, तो 75 और 10 का गुणा करेंगे तो 750 ग्राम इसका आंसर आएगा, ठीक है। और इसको हमें किलो में लिखना है तो हम 0.750 किलोग्राम लिखेंगे, ठीक है। ग्राम किलोग्राम आपको कन्वर्ट करना मैंने पहले की क्लास में भी बताया कि ग्राम किलोग्राम, इसीलिए मैंने इस वीडियो को ये लॉन्ग ना करती हूँ, इसको मैं सिर्फ नॉर्मली जितना आपको समझ में आए, जितना इस वीडियो में हो पाए या जितना इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है उतना ही बता रही हूँ। इसके पहले की बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ये सब कैसे चेंज करते हैं, क्या होता है, सब डेफिनेशन के साथ बताए हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि, ठीक है, इसका 5% 600 है, ठीक है। अब हमें इसमें हिंट देखिए, प्रश्न के सभी भागों के लिए माना संपूर्ण राशि x है, क्योंकि इसमें संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है जो कि हमें पता नहीं है, इसलिए हम संपूर्ण राशि को हम x मानेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हमें संपूर्ण राशि ये पता थी तो हम उसमें लिख देते थे, लेकिन इसमें क्या है, संपूर्ण राशि हमें पता नहीं है तो हम उसको सारे क्वेश्चंस में x मानेंगे, ठीक है। और इसमें बराबर 600 दिया है क्योंकि 600 है, x का 5% बराबर 600, फिर 5 के बटे हमने 100 लिखा, गुणा संपूर्ण राशि हमें पता नहीं है x बराबर 600। अब देखिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि x है तो इसका कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है इसको हम सॉल्व कर सकें। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे, 600 हमारे पास पहले से ही है, गुणा 100, देखिए बटे में चीज़ें इधर रहती है तो बराबर के उस साइड मल्टीप्लाई में जाती है। ये भी मैंने पहले की वीडियो में बहुत ही डिटेल, बहुत डीपली में जाके समझाया है। तो इसमें 100 बटे में है तो ये गुणा में जाएगा, और ये हमारा ऊपर है 5 तो वो हमारा बटे में आएगा, ठीक है। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो इससे कि हम इसका लॉन्ग में वीडियो फिर से एक बार हम आपको बता सकें। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 इधर गया तो 5 दूनी 10 और 0, आप इसमें यहाँ पे भाग करके देख सकते हैं। 620 में 5 का भाग देना है, 5 एकम 5, 1 बचा 2, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 में से भी 2 बचे 0, तो 5 को सॉरी ये 600 है, ठीक है, ये 0 उतारा, 5 दूनी 10 और ये 0 बचा तो हमने यहाँ लगा दिया 120, तो कितना आएगा 120। 120 में हम 100 का गुणा करेंगे तो 12,000 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट इसमें हमारा इसका 12% 1080 है, तो x का 12% बराबर 1080, 12/100 लिखेंगे, गुणा हमारी संपूर्ण राशि, ठीक है, बराबर 1080। फिर हमने वही प्रोसेस करेंगे, x को यहीं छोड़ेंगे, 1080 हमारा बराबर के उधर इस पहले से लिखा है, 100 को उधर लेके जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, 12 एकम 12, ठीक है, 12 नमक की 108 और 0 का 0, 90 गुणा 100 करेंगे तो 9000 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये जो कि हमें रुपीस में पूछा है तो हम इसके आगे रुपीस का साइन लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये फिर आंसर अधूरा माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसी में, इसका 40% 500 किलोमीटर है, ठीक है, 500 किलोमीटर है, तो x का 40% निकालेंगे बराबर 500, 500, ठीक है, 40 निकालना मैंने बताया है कि 100 निकालेंगे, 100 लिखेंगे, गुणा x को यहीं छोड़ा, 500 पहले से लिखा है, 100 इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, और 40 हमारा ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ये चीज़ें हमारी बराबर के इधर उधर अपोजिट होती है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर के उधर जाके चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और भाग की चीज़ें गुणा में जाएंगी, गुणा की चीज़ें भाग में जाएंगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए हमने 10 से पहले तो हम इसका 5 जैसे आपको इजी लगे, अगर आपको इसको पहले काटना है 20 से या 40 से जो भी हो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा 500 को गुणा 100 में करेंगे तो ये 50,000 आएगा, ठीक है। फिर 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, अब हम 5000 बचेगा तो 5000 में 4 का भाग देंगे तो हमारा 1250 आंसर आएगा, 1250 किलोमीटर में हमें पूछा था क्वेश्चन में, तो हम आंसर में भी किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, इसका 60% बराबर 14 मिनट है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x फिर वही x मानेंगे, संपूर्ण राशि बराबर 14 मिनट, वही प्रोसेस अपनाएंगे, x को यहीं छोड़ेंगे, 70/100 है तो 100 ऊपर जाएगा, नीचे 70 आ जाएगा, और 14 तो हमारा पहले से ही है। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा क्या हमारा 2 और 10, तो 2 ही धाम 20, तो 20 मिनट हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका 8% 40 लीटर है, x का 8% तो 8/100 इंटू x बराबर 40,
ठीक है, x यहीं छोड़ेंगे, 40 पहले से लिखा है, 100 इधर लेके आएंगे तो ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 8 का 8 पंजे 40, 5 का 100 में गुणा करेंगे तो 500 लीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में हमारा 6th क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको बुक में 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 25%, 150%, 20%, 5%। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एक कॉलम बनानी है, ठीक है, कॉलम, इसमें हमें प्रतिशत लिखा होगा, भिन्न में बदलना है, सरलतम रूप में और दशमलव रूप में। तो दशमलव रूप में फिर सबसे पहले हम इसमें भिन्न से स्टार्ट करते हैं, तो भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो 25/100 आ जाएगा। ये मैंने पहले ही बताया कि प्रतिशत निकालते हैं तो बट्टे में 100 आता है। सरलतम रूप में हम इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 25 एकम 25, 25 चुको 100, 1/4 आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसमें 4 का भाग इसमें देंगे, देखिए 4 का भाग अगर हम 1 में देंगे तो 0 पॉइंट आएगा पहले तो, क्योंकि 4 1 से बड़ा है, ठीक है, और 1 छोटा है। फिर हम इसमें 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, फिर माइनस करेंगे तो फिर हमारा 2 आएगा, फिर हम 0 बढ़ाएंगे। ये दशमलव हमारा एक ही बार लगता है, बाकी 0 हम 2 से 3 या 4 बार जितने अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन दशमलव हमारा सिर्फ एक ही बार लगता है। उसके बाद फिर हम 0 बढ़ा के ऊपर डिजिट लिखते जाते हैं। 0.25 आया, 0.25। नेक्स्ट हमारा 150, इसको भिन्न के रूप में हम 150/100 लिखेंगे। इसको हम कैंसिल करते हैं, 50 के पहाड़े से 50 दूनी 100, 50 दिए 150, ठीक है। 50 के पहाड़े से हमने इसको काटा तो 3/2 आया। अब 2 का भाग हम इसमें देंगे 3 में, ऐसे 2 बाहर और 3 अंदर, ठीक है, भाग देंगे हम तो 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 आया, ठीक है। 1.5, 1.5 आएगा। 20 का हम निकालेंगे तो 20/100, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 इसका सरलतम रूप आएगा। फिर हम 5 का भाग 1 में करेंगे तो 0.2 हमारा इसका दशमलव रूप आएगा। 5% है, फिर 5/100, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 1/20 आएगा। फिर हम 20 का भाग 1 में देंगे तो हमारा 0.05 इसका आंसर आएगा। आप इसमें डिवाइड करके इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इजीली आपको आप रफली इसको करके देख सकते हैं। मैंने इसको इजीली यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बनाया गया है पूरा, ताकि ये नीट एंड क्लियर थोड़ा सा दिखे, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया। मैंने इसमें इसके जो गुणा भाग जो भी होते हैं वो मैंने रफली में किया और आपको यहाँ हिंट के लिए बताया भी है पेंसिल से, तो आप देख सकते हैं। एंड इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है वीडियो और कोई भी क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आता है कि आगे का क्या है पीछे का क्या है, तो इसमें हम प्रश्न नंबर 4 से लेकर 6 तक के सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 1 से 3 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे थे। अब जो हम नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी वो प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 7 से लेकर 10 तक की होगी। तो उम्मीद है आपको कि ये आज के हमारे सॉल्यूशन समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। एंड अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे, या कुछ भी आपको समझ आता है, अच्छे आपको सॉल्यूशन का जो तरीका है वो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के आगे के नए क्वेश्चंस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली, बाय बाय।